अब बात करते हैं उस चीज की जो पूरे डेटिंग गेम को उल्टा कर देती है, औरतों के अंदर एक डर पैदा कर देती है। क्या मैं इस मर्द को खो दूंगी? ना तो उसके पीछे भागने की जरूरत है, ना उसकी अटेंशन के लिए गिड़गिड़ाने की, ना अपनी वैल्यू साबित करने की। बस आपको खुद को इस तरह बदलना है कि गेम की दिशा ही पलट जाए। जहां पहले आप उसे इम्प्रेस करने की सोचते थे, अब वो खुद सोचने लगे, अगर ये मर्द मेरी जिंदगी से चला गया तो। वेलकम बैक भाई। अगर तुम भी उन मर्दों में हो जो हमेशा एफर्ट डालते हैं, अटेंशन देते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि ज्यादातर मर्दों का गेम उल्टा है। वो बस यही सोचते रहते हैं कि लड़की की अटेंशन कैसे बनाए रखें, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि उसके अंदर खोने का डर कैसे पैदा करें। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि औरतें कंफर्ट के पीछे नहीं भागती, वो तो उस इमोशनल झटके के पीछे पागल होती हैं जो उन्हें अंदर से हिला दे। और सबसे जबरदस्त झटका होता है लॉस, यानी तुम्हें खो देने का डर। ये कोई ड्रामा नहीं है, ना ही मैनिपुलेशन। ये एक ऐसी प्रेजेंस बिल्ड करने की बात है जहां तुम इतने काम, पावरफुल और सेल्फ रिस्पेक्टिंग बन जाओ कि वो लड़की तुम्हें खोने की कल्पना से ही डरने लगे। यही वो पल होता है जहां उसका बिहेवियर बदलने लगता है। यही वो पल होता है जहां वो खुद एफर्ट डालने लगती है। सच तो यह है कि ज्यादातर मर्द कभी ये शिफ्ट महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद कभी इस माइंडसेट में जीते ही नहीं। वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर कॉल पर हाजिर, हर मैसेज का तुरंत जवाब। और इसी कंफर्ट में लड़की के अंदर से वो स्पार्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जब उसे लगता है कि ये तो कभी जाएगा ही नहीं, तब वो तुम्हारी वैल्यू समझती ही नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम्हें खुद को कैसे कैरी करना है, कैसे चलना है, कैसी एनर्जी पैदा करनी है, ताकि लड़की सिर्फ तुम्हें चाहे नहीं बल्कि तुम्हें खोने से डरे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बार बार उसे भरोसा दिलाना बंद करो। यही उसकी अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि आप सोचते हैं अगर मैं उसे बार बार यकीन दिलाऊं कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा तो वो मुझसे और जुड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। अगर आप हर रोज उसे रीएश्योर करते हो कि आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमेशा उसके ही रहोगे, आप उससे कितना प्यार करते हो, तो आप एक ऐसा इमोशनल कंफर्ट बना रहे हो जिसमें अट्रैक्शन दम तोड़ देती है। भाई सुनो ध्यान से, जब भी कोई औरत 100% श्योर हो जाती है कि ये आदमी तो हर हाल में रहेगा ही रहेगा, तो उसके मन में खो देने का डर खत्म हो जाता है। और याद रखो, औरतें कंफर्ट के पीछे नहीं भागती, वो थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ी टेंशन, थोड़ी जलन, उसी के पीछे पागल होती हैं। वही असली स्पार्क होता है। जब आप बार बार उसे बताते हो कि आप उसके लिए कमिटेड हो, आप चेंज नहीं होने वाले, आप कहीं नहीं जाने वाले, तो आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मैं डरता हूं तुम्हें खोने से। और यही डर आपको कमजोर और इमोशनली नीडी दिखाता है। मान लो आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो और वो आपसे पूछती है, तुम मुझसे नाराज तो नहीं, या क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? अब यहाँ 2 ऑप्शन हैं। पहला, आप वैसे ही रिएक्ट करो जैसे बाकी लड़के करते हैं, नहीं नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, यानी खुद को नीचे गिरा देना। दूसरा, आप थोड़ा पॉज लो, ठंडे दिमाग से सोचो, ना तो रूड बनो ना ओवर एक्सप्लेन करो, बस उसे थोड़ी देर उस सवाल में उलझा रहने दो। और यहीं असली गेम शुरू होता है। जब आप उसके हर इमोशनल डाउट को तुरंत फिक्स नहीं करते, तो आप उसके अंदर एक नया क्यूरियोसिटी का बीज बोते हो। उसे लगने लगता है, अरे ये मुझे समझा क्यों नहीं रहा, ये खुद को जस्टिफाई क्यों नहीं कर रहा, इसका दिमाग तो किसी और लेवल पर चल रहा है। और यही वो पल होता है जहां वो आपके पीछे एफर्ट डालना शुरू करती है, क्योंकि अब आपका वाइब कहता है कि मैं सेंटर्ड हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं तुम्हारी हर इमोशन को फिक्स करने नहीं आया। और एक औरत को सबसे ज्यादा इज्जत उसी मर्द से होती है जो हर बार खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता। भाई याद रखो, जब आप हर बार उसका इमोशनल सिक्योरिटी ब्लैंकेट बन जाते हो, तो आप उसकी फेमिनिन एनर्जी को ग्रो करने की जगह उसे कंफर्ट की ऐसी जेल में डाल देते हो जहां अट्रैक्शन दम तोड़ देती है। उसके मन में डर तभी आता है जब वो खुद सोचती है कि क्या मैं इस आदमी को खो सकती हूँ, क्या ये वाकई हमेशा रहेगा, अगर नहीं रहा तो। और ये सवाल तभी उठते हैं जब आप उसे स्पेस देते हो, थोड़ा डाउट, थोड़ी टेंशन, थोड़ा असमंजस में जीने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाओ, मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने आप में ग्राउंडेड रहो, खुद को बार बार एक्सप्लेन करने वाला आदमी मत बनो। जब वो देखती है कि आप उसके हर डाउट का तुरंत जवाब नहीं दे रहे, तो वो खुद एफर्ट करती है, वो खुद चेस शुरू करती है,
क्योंकि अब गेम में उसकी इमोशनल स्किन लगी होती है। और याद रखो, चीज़ें तभी कीमती लगती हैं जब उनके खोने का डर होता है। अगर वो ये मान बैठे कि आप तो हमेशा रहोगे, तो वो कभी एफर्ट नहीं करेगी। तो अगली बार जब वो कुछ पूछे, उसकी आवाज़ में थोड़ा डर या इमोशनल टोन हो, बस ऑब्जर्व करो, उसकी फीलिंग्स को फिक्स मत करो, उसे अपने इमोशन से खुद डील करने दो, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। वो तुम्हें लूज करने से डरेगी क्योंकि अब तुम उसे गारंटी नहीं देते, और जिस दिन ये डर जाग गया, उसी दिन से चेस शुरू होती है। नंबर 2, जब वो दूर होने लगे तो उसे इग्नोर करो, पीछे मत भागो। भाई ये कड़वा सच सुनो, जब भी कोई लड़की अचानक से कोल्ड होने लगे, रिप्लाई करने में टाइम लेने लगे, पहले जितनी इंटरेस्टेड ना दिखे, तो ज़्यादातर लड़के डर जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ बहुत गलत हो गया है, और उसी डर में वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। ज़्यादा मैसेज करने लगते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, तुम ठीक हो, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? लेकिन यही रिएक्शन उसे और दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम उसकी डिस्टेंस पर रिएक्ट करते हो, तुरंत ज़्यादा एफर्ट डालने लगते हो, तो वो सिर्फ एक चीज़ महसूस करती है कि इस लड़के की इमोशनल लाइफ मुझसे कंट्रोल होती है। और भाई, जिस दिन कोई लड़की ये समझ गई कि वो तुम्हें अपनी दूरी से कंट्रोल कर सकती है, उसी दिन से तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म। अब वो जान चुकी है, बस थोड़ी कोल्ड बनो, थोड़ा देर से रिप्लाई करो, थोड़ा अवॉइड करो, और तुम बेचैन हो जाओगे। तुम खुद ही ज़्यादा अटेंशन देने लगोगे, उससे प्यार एक्सप्रेस करोगे, अपनी वैल्यू साबित करने लगोगे। यही सबसे बड़ा नुकसान है। तुम्हारे अंदर जितनी बेचैनी होगी, वो उतनी ही शक्तिशाली और डिजायर्ड महसूस करेगी, और तुम उतने ही कमज़ोर और नीडी दिखोगे। अब सुनो असली स्टोइक मैस्कुलिन सॉल्यूशन क्या है। जब कोई लड़की डिस्टेंट होने लगे, उसकी तरफ से एनर्जी कम होने लगे, तो उसके बिहेवियर को इग्नोर करो, ज़रा भी रिएक्ट मत करो। ना एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ना ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ना प्लीज़ टॉक टू मी वाली वाइब। साइलेंस रखो, खुद पर फोकस करो, ग्राउंडेड रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाराज़ हो या गेम खेल रहे हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें अपनी एनर्जी की कीमत पता है। तुम हर उस इंसान पर अपना टाइम, इमोशन और फोकस नहीं खर्च करते जो तुम्हें बराबरी से ट्रीट नहीं कर रहा। और भाई, ये आसान नहीं है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, कम्युनिकेट करो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। लेकिन हर सिचुएशन में कोशिश करना ही मर्दानगी नहीं होती। कई बार शांति और साइलेंस ही असली जवाब होता है, क्योंकि लड़की का पुल बैक हर बार कोई इमोशनल क्राइसिस नहीं होता। कई बार वो बस टेस्ट ले रही होती है, देख रही होती है कि इस बंदे पर मेरी कितनी पकड़ है। और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, जैसे ही तुम मुझसे चिपकने लगते हो, वो टेस्ट पास हो जाता है। अब उसके पास कंट्रोल है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, अपनी जिंदगी में बिजी रहते हो और उसकी दूरी को कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते, तो डायनामिक्स बदल जाते हैं। अब वो सोचती है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा। वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। अब वो खुद सोचने लगती है, क्या मैंने गलती की, क्या ये मुझसे दूर हो गया, क्या मैंने इसे खो दिया। क्योंकि साइलेंस हमेशा लाउड होता है, खास तौर पर उस मर्द की तरफ से जो पहले कंसिस्टेंट था। और जब वो साइलेंस कॉन्फिडेंस और सेंटर्ड मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आता है, तो वो लड़की अंदर से हिल जाती है। अब उसे महसूस होता है कि इसकी प्रेजेंस कितनी कीमती थी। अब इसकी कमी खल रही है। अब वो खुद एफर्ट करती है, क्योंकि अब उसे रियलाइज होता है कि इस आदमी को दोबारा जीतना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है रियल अट्रैक्शन, क्योंकि अब उसने खुद महसूस किया है कि तुम कोई फ्री एक्सेस देने वाले लड़के नहीं हो। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम उसकी दूरी पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उसे भरने की कोशिश करोगे, तो तुम ऐसे दिखोगे जैसे किसी टूटी चीज को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर तुम बस ऑब्जर्व करो, चेज ना करो और अपनी एनर्जी बचाओ, तो अब प्रेशर उसके कोर्ट में है। अब उसे तय करना है कि तुम्हारी मौजूदगी की कोई कीमत है या नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई लड़की कोल्ड हो, डिस्टेंट हो, तो बस शांत रहो, इंतजार मत करो, अपनी लाइफ चलाते रहो। अगर वो तुम्हें वैल्यू करती है, वो खुद वापस आएगी, और इस बार पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ। नंबर 3, उसे महसूस होने दो कि तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं, सिर्फ वो ही नहीं है। सुनो भाई, एक औरत के दिल में तुम्हें खो देने का डर सबसे तेज तब आता है जब उसे एहसास होता है कि मैं इस मर्द की इकलौती पसंद नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 10 लड़कियों को डेट कर रहे हो या सोशल मीडिया पर फ्लर्टिंग कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी रिच, इतनी बिजी और पर्पसफुल है कि तुम किसी के अटेंशन पर सरवाइव नहीं कर रहे। तुम्हारे पास दोस्त हैं, तुम्हारी दिनचर्या टाइट है, तुम्हारा माइंड एक्टिव है, और सबसे ज़रूरी, तुम इमोशनली बैलेंस्ड हो। लेकिन अक्सर क्या होता है,
जैसे ही कोई लड़की थोड़ी पसंद आ जाती है, लड़के अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। जिम जाना बंद, दोस्तों से मिलना कम, काम के प्रायोरिटीज पीछे, हर टाइम उसका इंतजार, उसकी हर बात पर तुरंत रिप्लाई और अपनी लाइफ का कंट्रोल उसके मूड्स के हवाले। भाई, ये कमिटमेंट नहीं है, ये डेस्पिरेशन है। और औरतें सब समझती हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि इसका पूरा वजूद मेरे अटेंशन पर टिका है। वहीं से रिस्पेक्ट गिरती है। लड़की वो मर्द चाहती है जो पहले से इन डिमांड हो, सिर्फ दूसरी लड़कियों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए। वो ऐसा मर्द चाहती है जिसकी दुनिया पहले से दमदार चल रही हो, रूटीन टाइट हो, गोल्स क्लियर हो, जिसके पास कोई भी लड़की आने से पहले ही सब कुछ है, पर्पस, ग्रोथ, फन, पीस। क्योंकि जब वो देखती है कि तुम उसे ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि अपनी पहले से सफल जिंदगी में जगह दे रहे हो, तो उसकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब वो तुम्हें किसी अटेंशन के भूखे लड़के की तरह नहीं देखती बल्कि एक ऐसे मर्द की तरह जिसे खो देने का डर लगता है। भाई, ये गेम तुम्हें बोलकर नहीं जीतना है, फील कराकर जीतना है। तुम्हें ये साबित नहीं करना कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, बस ऐसा जीना है कि लोगों को खुद महसूस हो। जब तुम जेन्युइनली बिजी होते हो अपने काम में, फिटनेस में, दोस्तों में, गोल्स में, तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम्हारे वाइब में कोई अर्जेंसी नहीं रहती, तुम प्रेशर नहीं बनाते, तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को नहीं बदलते, तुम बस मूव करते रहते हो, उसके साथ या उसके बिना। और यहीं से असली दबाव बनता है, एक हेल्दी प्रेशर जो उसे खुद एफर्ट करने पर मजबूर करता है। क्योंकि अब उसे लगता है अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रही, अगर वो एफर्ट नहीं करेगी, तो तुम्हारी लाइफ में कोई और उसकी जगह ले सकता है। लेकिन याद रखना, ये कोई पेटी गेम नहीं है, ना ही ओवर स्मार्टनेस। ये उस मर्द की रियलिटी है जो खुद को पूरा कर चुका है, जिसे अच्छा महसूस करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। और जब वो लड़की ये देखती है कि ये आदमी मुझे किसी कमी के कारण नहीं चाहता बल्कि चॉइस से चाहता है, वहीं जागता है उसका कंपटीशन, वहीं जागता है खोने का डर, वहीं से शुरू होती है उसकी चेज। तो भाई, अगली बार कोई लड़की तुम्हारे आसपास हो, उसकी हर बात पर जंप मत करो, अपनी लाइफ जीते रहो। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारी वर्ल्ड में रहना एक प्रिविलेज है, कोई गारंटीड जगह नहीं। जिस दिन ये रियलिटी उसे दिख गई, उसी दिन से उसका दिल तुम्हारे लिए तेजी से धड़कने लगेगा। नंबर 4, खुद को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करना बंद करो, वरना खुद की रिस्पेक्ट खो दोगे। भाई, एक बात सीधे दिल पर लिख ले, हर बार खुद को समझाने की जरूरत सिर्फ उसी इंसान को होती है जो खुद को कमजोर महसूस करता है। और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं ज्यादातर मर्द। जब भी लड़की कुछ पूछे या थोड़ा डिस्टेंस दिखाए तो तुरंत शुरू हो जाते हैं एक्सप्लेन करने में। मैंने रिप्लाई देर से किया क्योंकि बिजी था, मैंने ऐसा कहा था पर मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। भाई रुक जा, ये बार बार जस्टिफिकेशन देना मर्द की पावर को खत्म कर देता है। असल में तुम जो कर रहे हो वो है इनडायरेक्टली लड़की से अप्रूवल मांगना। जब भी तुम बार बार सफाई देते हो, तुम ये बोलते रहते हो, बस तुम्हें बुरा ना लगे, बस तुम नाराज ना हो जाओ, बस तुम मुझे छोड़ ना दो। और ये वाइब एक मर्द की नहीं होती, ये वाइब उस इंसान की होती है जो डर के आधार पर डिसीजन लेता है। औरतें कभी भी उस मर्द की रिस्पेक्ट नहीं करती जो हर वक्त सफाई देता फिरता है। उन्हें चाहिए एक ऐसा मर्द जो बोले वो कॉन्फिडेंस के साथ बोले, जो करे वो पूरे होश में करे, और उसके बाद बस चुप। ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ना नर्वस सफाई, ना उसके रिएक्शन को मैनेज करने की कोशिश। क्योंकि जब तुम बार बार अपनी बातों को जस्टिफाई करते हो तो तुम्हारी इमेज बनती है कंफ्यूज्ड, अनसर्टेन आदमी की। और अनसर्टेनिटी मर्द में सबसे अनअट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। उसे ये जानने की जरूरत नहीं कि तुमने उस रात रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने किसी लड़की की स्टोरी पर लाइक क्यों किया, या तुम जिम गए थे इसलिए कॉल नहीं उठा पाए। उसे ये जानने की जरूरत है कि तुम अपनी चॉइसेस में कॉन्फिडेंट हो। अगर वो समझे तो बढ़िया, ना समझे तो भी तुम अपने स्टैंड पर अडिग रहो। भाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ या उसे इग्नोर करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम हर वक्त उसके इमोशंस के केयरटेकर नहीं हो। अगर तुम हर छोटी बात पे सफाई देते रहोगे, हर बार उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते रहोगे, तो धीरे धीरे वो तुम्हें एक इमोशनल सुपरवाइजर की तरह देखने लगेगी। और यही वो जगह है जहां अट्रैक्शन मर जाती है, क्योंकि फिर उसे लगता है ये तो मुझे खोने के डर से हमेशा खुद को झुका देता है। और जब उसे मालूम हो जाए कि तुम कनेक्शन को बचाने के लिए उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो वो तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं देगी। भाई ध्यान दे, जब अट्रैक्शन में बराबरी नहीं होती तो टेंशन खत्म हो जाता है, और वही टेंशन तो वो स्पार्क है जो लड़की को तुम्हारी ओर खींचता है। इसीलिए अगली बार जब तुम कुछ बोलो तो सिर्फ एक बार बोलो और आगे बढ़ जाओ। अगर उसे समझ नहीं आया तो वो खुद आएगी पूछने,
तुम मत दौड़ो उसकी क्लैरिटी के पीछे। तुम कोई कंफ्यूजन क्लियरिंग मशीन नहीं हो, क्योंकि हर बार जब तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचते हो, बस थोड़ी सी टेम्परेरी शांति खरीदने के लिए। लेकिन तुम जो खोते हो वो परमानेंट होता है। इसीलिए हैबिट बदलो, कम बोलो, अर्थपूर्ण बोलो और अपने एक्शंस को बोलने दो। अगर उसने अज्यूम किया, गलत समझा, तो वो उसका इशू है, तुम्हारा नहीं। अगर वो इमोशनली मैच्योर है तो खुद क्लैरिटी मांगेगी, अगर नहीं तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। यही है असली मैस्कुलिन फ्रेम। जब तुम खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो तब लड़की तुम्हारी हर बात को सीरियसली लेने लगती है। अब उसे महसूस होता है ये मर्द अपने वर्ड्स में क्लैरिटी और अपने बिहेवियर में बाउंड्रीज दोनों रखता है। अब अगर इससे कुछ गलत हुआ तो ये माफी नहीं मांगेगा, बल्कि अपने एक्शन से दिखाएगा कि ये कौन है। और वही वाइब उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि अब तुम कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं रहते, अब तुम वो बन जाते हो जिसे खोने का डर असली होता है। नंबर 5, जब इज्जत ना मिले वहां से चले जाओ, बस इतना काफी है। भाई अगर तुम आज की दुनिया में वो मर्द बनना चाहते हो जिससे औरतें खुद डरती हैं उसे खो देने का, तो ये बात तुम्हारे अंदर खून की तरह दौड़नी चाहिए। जहां इज्जत नहीं वहां मेरी मौजूदगी नहीं। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक मैस्कुलिन सिद्धांत। देखो ज्यादातर लड़कों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वे सोचते हैं कि रिस्पेक्ट बोलकर मिलती है। वे बार बार समझाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती। वो तब मिलती है जब तुम दिखाते हो कि तुम बिना बोले वहां से हट सकते हो जहां तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही। अब एक सीन सोचो, तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो और एक दिन वो अपने दोस्तों के सामने तुम्हारे ऊपर ताना कसती है, तुम्हारी बात का मजाक उड़ाती है, या फिर पैसे वधारसिव कमेंट फेंक देती है बस क्राउड में हंसी कमाने के लिए। अब ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, या तो ऑकवर्ड हंसते हैं, या इग्नोर कर देते हैं, या बाद में जाके सॉफ्टली कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा यार जो तुमने बोला। मतलब कमजोरी की पूरी परेड एक ही सीन में। अब सोचो अगर उस वक्त तुम कुछ ना कहो, ना गुस्सा दिखाओ, ना गिल्ट ट्रिप दो, बस शांत रहो, इंटरैक्शन वहीं खत्म कर दो और साफ बोलो मुझे निकलना है, और वाकई वहां से चल दो। ना मैसेज करो, ना आयु ओके भेजो, ना कोई सफाई, बस गायब। भाई ये मूव लड़की के दिमाग में तूफान ला देगा, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा मर्द मिला है जो चुप रहकर सबसे ऊंचा मैसेज दे गया, मैं वहां नहीं रुकता जहां मेरी इज्जत कम हो। अब वो बैठकर सोचेगी क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये मुझसे हमेशा के लिए दूर जा सकता है। और यही है गेम चेंजर। अब उसे पहली बार एहसास होगा तुम्हारे लिए रिलेशनशिप जरूरी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। अब वो रिप्ले करेगी, वो लाइन, वो एक्सप्रेशन, वो टोन, और हर चीज उसे भारी लगेगी, क्योंकि तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, कोई तुम मुझे समझती नहीं वाला रोना नहीं। तुमने बस एक सच्चाई दिखा दी, मैं वहां रुकता नहीं जहां मुझे हल्के में लिया जाए। भाई सुन, दुनिया में ऐसे मर्द बहुत कम हैं जो डिसरिस्पेक्ट मिलते ही वहां से निकलना जानते हैं। ज्यादातर लोग पीस के नाम पर इंसल्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर रात को सोचते हैं काश कुछ बोला होता। लेकिन असली मर्द लड़ाई नहीं करते, वो उठकर चल देते हैं। और वही मर्द औरतों के दिल और दिमाग में दोनों में हमेशा के लिए इम्पैक्ट छोड़ते हैं। क्योंकि औरत को सिर्फ बातें याद नहीं रहती, उसे वो साइलेंस याद रहता है जो उसे ये फील करवा दे कि अब मुझे कुछ बदलना पड़ेगा, वरना मैंने इसे खो दिया। तो अगली बार अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात करे, तुम्हारे काम, तुम्हारे पहनावे या तुम्हारी प्रेजेंस का मजाक बनाए, तो भाई याद रखना कि तुम लड़ाई करने नहीं आए हो, तुम वहां रुकने भी नहीं आए हो, तुम बस वहां तक हो जहां तक तुम्हारी इज्जत है। और जिस दिन तुम ये जीना सीख जाते हो, उसी दिन से लड़की तुम्हें इमोशनली सीरियस लेने लगती है। वो हर इंटरैक्शन में संभल कर बात करती है, क्योंकि अब उसे पता है कि ये मर्द उसे खोने से नहीं डरता। मैं अगर इसका सम्मान नहीं कर पाई तो ये मुझसे दूर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। और वही डर ही उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। नंबर 6, जानबूझकर देर से जवाब दो ताकि उसे लगे कहीं वो तुम्हें खो ना दे। भाई सुनो, तुम्हारी इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ही तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाती है। ये बात हार्श है, लेकिन सच्चाई यही है। आजकल लड़कों को लगता है कि अगर किसी लड़की को तुरंत रिप्लाई देंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगी, उसे लगेगा कि ये मुझे अहमियत देता है, ये बहुत केयरिंग है। लेकिन असल में क्या होता है, तुम्हारी हर बार की फटाफट रिप्लाई उसे यही दिखाती है कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम बस उसी के मैसेज का इंतजार कर रहे थे।
और जिस दिन उसे ये महसूस हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ में और कुछ चल ही नहीं रहा और तुम बस उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो, उसी दिन से वो तुम में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देती है। अब सोचो, अगर तुम हर बार 5 सेकंड में जवाब दे रहे हो, हर टेक्स्ट पर तुरंत एक्टिव हो रहे हो, तो उसे लगता है कि इस आदमी का टाइम बहुत चीप है। और भाई, औरतें कभी भी उस आदमी की कद्र नहीं करती जिसका समय उनके लिए हमेशा खुला हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इग्नोर करो, कोल्ड बन जाओ या एटीट्यूड दिखाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम रिप्लाई करने में जानबूझकर डिले करते हो, तब तुम उसे साइलेंटली ये दिखा रहे होते हो कि मैं बिजी हूँ, मेरी जिंदगी सिर्फ टेक्स्ट चैट नहीं है, मैं जी रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। और अगर मैं तुम्हें रिप्लाई दे रहा हूँ तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन है, कोई डेस्परेट आदत नहीं। और भाई, यही एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अब सोचो, तुम्हें एक लड़की पसंद है, लेकिन जब वो मैसेज भेजती है तो तुम हर बार तुरंत जवाब नहीं देते। तुम अपने काम में लगे रहते हो, रिप्लाई में गैप आता है और हर जवाब काम, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड होता है। तब क्या होता है? वो लड़की खुद सोचने लगती है, इतनी देर क्यों हो गई, ये क्या कर रहा होगा, कहीं कोई और तो नहीं। अब उसका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचने लगता है, क्यूरियोसिटी बनने लगती है, मिस्ट्री पैदा होती है। और भाई, यही मिस्ट्री उसके इंटरेस्ट को दोबारा एक्टिवेट करती है। अब जब तुम रिप्लाई करते हो तो हर मैसेज का वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, अब तुम थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो। अब वो हर जवाब को अटेंशन से पढ़ती है, अपने जवाब में ज़्यादा एफर्ट डालती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि इस लड़के का वक्त मेरी रीच में गारंटेड नहीं है। और यहीं से उसका माइंडसेट बदलता है। अब वो तुमसे उम्मीदें करने लगती है, हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन चेक करने लगती है, तुम्हारी प्रेजेंस की क्रेविंग पैदा होती है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसका मैसेज इग्नोर नहीं किया, बस उसे अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जवाब दिया। अब सुनो, ये कोई टेक्सटिंग गेम नहीं है और ना ही ये कोल्ड बिहेवियर है। ये सिर्फ तुम्हारी एनर्जी का सही पेसिंग है। जब तुम हर बार इमोशन में बहकर, टेंशन में आकर रिप्लाई करते हो तो तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम कॉन्शियस होकर अपने टाइम और कंफर्ट के साथ जवाब देते हो, तब तुम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। और यही फर्क बनाता है ऑर्डिनरी लड़कों और हाई वैल्यू मर्दों के बीच। तुम उस जोन से बाहर आ जाते हो जहां तुम हर वक्त फोन के सामने रेडी बैठे होते थे, और तुम पहुंच जाते हो उस फ्रेम में जहां लड़की तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अब तुम हमेशा अवेलेबल लड़का नहीं रहे। अब तुम वो मर्द हो जिसे जवाब मिलने का इंतजार किया जाता है। तो भाई, अपने जवाब देने के टाइम को अपने कंट्रोल में रखो। ना इतना डिले करो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, ना इतना जल्दी कि तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाए। बस इतना करो कि तुम्हारी प्रेजेंस एक लग्जरी लगे, फ्री वाईफाई नहीं। जब वो देखेगी कि तुम्हारा अटेंशन ऑटोमेटिक नहीं है बल्कि अर्न्ड है, तो वही प्रेशर तुम्हारी तरफ खींचेगा। और याद रखना, जहां प्रेशर होता है वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। नंबर 7, अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखो, वरना उसकी नजरों से गिर जाओगे। भाई, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सीधे दिल में चुभेगी, लेकिन अगर तुम वो मर्द बनना चाहते हो जिसे खोने से औरतें डरती हैं, तो ये बात तुम्हारे अंदर गहराई तक उतरनी चाहिए। अगर तुम हर बार उसके मूड या बिहेवियर पर गुस्से से, घबराहट से, बेचैनी या ज़रूरतमंद होकर रिएक्ट कर जाते हो, तो तुम अपनी पूरी मैस्कुलिन पावर उसी वक्त खो देते हो। और जब वो पावर चली जाती है तो उसके अंदर तुम्हें खोने का डर भी खत्म हो जाता है। भाई, अट्रैक्शन कभी भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी पर नहीं बनती। औरतें उन मर्दों की रिस्पेक्ट करती हैं जो स्टेबल रहते हैं, जो अपने इमोशंस को हैंडल करना जानते हैं, जो हर स्टॉर्म में काम रहते हैं। अब सुनो, हर औरत जानबूझकर ये टेस्ट नहीं करती, लेकिन वो करती है। वो तुम्हारे डिसीजन को चैलेंज करेगी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शेक करने की कोशिश करेगी, कभी खामोश हो जाएगी, कभी डिस्टेंस क्रिएट करेगी। और अगर तुम हर बार घबरा जाते हो, तुरंत रिप्लाई कर देते हो, बिना बात के 5 पैराग्राफ की सफाई दे देते हो, या फ़ोन करके पूछते हो तुम नाराज़ हो, मैंने क्या गलती कर दी, तो भाई तुम फ्रेम पहले ही हार चुके हो। क्योंकि अब तुम मर्द नहीं लग रहे, तुम इमोशनली फ्रेजाइल लग रहे हो। असल प्रॉब्लम क्या है? हमारे समाज ने मर्दों को कभी इमोशनल डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं। उन्हें लगता है प्यार का मतलब है हर डर, हर डाउट, हर फ्रस्ट्रेशन लड़की के सामने खोल देना। लेकिन सच्चाई ये है, औरतें तुम्हारे कंधे पर रोने आती हैं, तुम्हारी कमजोरी सुनने नहीं। ये काम थेरेपिस्ट करता है, गर्लफ्रेंड नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्टोन बन जाओ, कोई इमोशन ना दिखाओ, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले उसे प्रोसेस करो। गुस्सा आया, पहले सांस लो, जवाब बाद में दो। डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, थोड़ा दूरी बना लो, वही लड़ाई में मत कूद जाओ। कंफ्यूजन है,
उसे महसूस होने दो, तुरंत लंबा मैसेज मत भेजो। जो मर्द अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है वो औरत को साइलेंटली ये मैसेज देता है कि मैं किसी के बिहेवियर से कंट्रोल नहीं होता। और भाई ऐसी स्टेबिलिटी रेयर है, और जितनी रेयर होती है उतनी ही अट्रैक्टिव होती है। अब सोचो, एक लड़की जिसके आसपास हर मर्द उसे खुश करने, इम्प्रेस करने या उसके हर मूड के पीछे भागने में लगा है, और वहीं एक तुम हो जो शांत है, जवाब देता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता, जो हर वक्त सॉलिड खड़ा है। तो वो नेचुरली सोचेगी अगर मैंने इसे खो दिए तो क्या होगा। और वहीं से शुरू होता है उसके अंदर का इमोशनल पुल, क्योंकि अब तुम उसके लिए कोई इमोशनल मेस नहीं बल्कि एक एंकर बन गए हो। औरतें स्टेबिलिटी को महसूस करती हैं और वो स्टेबिलिटी उन्हें चेस करने पर मजबूर करती है। भाई अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारे सामने ड्रामा करे, मूड स्विंग दिखाए, तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करे, तो वही करो जो एक ऐसा मर्द करता है जिसने जिंदगी को नजदीक से देखा है। ना गुस्से में बहो, ना डर में टूटो, ना जरूरतमंद बनो, बस सेंटर में रहो। तुम्हारी कामनेस, तुम्हारी ग्राउंडेड प्रेजेंस और तुम्हारी नॉन रिएक्टिव एनर्जी ही उसे वो वाइब देती है कि ये आदमी तो मेरी इनकंसिस्टेंसी से भी नहीं हिलता, और वहीं से उसकी नज़र में तुम्हारी रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाती है। भाई याद रखना, अगर तुम उसकी हर बात पर भावुक होकर टूट जाओगे तो वो तुम्हें संभालने की जगह तुमसे दूर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम स्टॉर्म के बीच भी खुद को संभाले रखोगे तो वो खुद तुम्हारे पास स्टेबिलिटी ढूंढने आएगी, क्योंकि अब वो किसी और के ड्रामा में नहीं उलझना चाहती। उसे चाहिए एक ऐसा मर्द जो उसके अंदर ये डर पैदा कर दे कि अगर ये चला गया तो इस प्रेजेंस को वो कभी वापस नहीं पा सकेगी। भाइयों, यही वो कड़वा सच है जो हर मर्द को एक बार ज़रूर झेलना पड़ता है। जब एक औरत को लगने लगता है कि आप पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुके हैं, तो वो आपको खोने का डर महसूस करना बंद कर देती है, और वहीं से शुरू होता है उसका खिंचाव, उसकी बेरुखी, उसका डिस्टेंस। इसलिए ये वीडियो सिर्फ एक एडवाइस नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। अपनी एनर्जी वापस रिक्लेम करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी लड़की तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ना कर सके। आपने सीखा कि कैसे अपनी इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, कैसे साइलेंस और प्रेजेंस से अट्रैक्शन बढ़ाना है, कैसे बाउंड्रीज बनाकर खुद की रिस्पेक्ट वापस लेनी है। अब बारी है एक्शन की। अगर आप भी ऐसे मर्द बनना चाहते हैं जिसे खोने से औरतें डरे, तो पायो लोधा इसी के लिए है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आपकी मैस्कुलिनिटी को शेप किया जाता है। और हाँ, कमेंट में अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करना, मैं गायब नहीं होता, मैं जवाब भी देता हूँ। पायो लोधा परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ बात होगी मर्दानगी की, सच की और खुद की वैल्यू की।